एक छोटे से गांव में रानू नाम की प्यारी चिड़िया रहती थी। वो शिव जी की भक्ति किया करती थी। आज उसकी शादी होने वाली थी। माँ, अभी बारात आने में बहुत समय है, तब तक मैं शिव जी की आरती करके आती हूँ। नहीं बेटा रानो, बारात हमारे गांव में प्रवेश कर चुकी है, इसलिए संध्या की आरती रहने दे। नहीं मम्मा, बिना आरती किए मैं शादी नहीं करूँगी। अब मैं जा रही हूँ, जल्दी लौट कर आऊँगी। इतना बोलकर रानू चिड़िया आरती की थाली लेकर शिव जी की मंदिर चली जाती है। रानू चिड़िया तेज उड़ते हुए शिव जी की मंदिर पहुँच जाती है और पूरे तन मन से शिव जी की आरती करती है। अच्छा पुजारी बाबा जी, आज मेरी शादी है, अब मुझे घर जल्दी पहुँचना है, मैं निकलती हूँ। रानू बिटिया, शिव जी का आशीर्वाद तेरे ऊपर हमेशा बना रहे। तू अपने वैवाहिक जीवन में हमेशा खुश रहे, मेरा आशीर्वाद है। फिर रानू चिड़िया घर लौटने लगती है। इधर बारात पहुंच जाती है और लड़के पक्षी की माँ बहुत गुस्से में थी। आपकी बेटी, हम लड़के वाले हैं, देख ले बुढ़िया, हमसे इंतज़ार करवाना भारी पड़ सकता है। बहन जी, मेरी बेटी खरा सोना है, वो शिव मंदिर आरती के लिए गई है, बस आती ही होगी। वाह जी वाह, क्या सफ़ेद झूठ बोला है। भला अपनी शादी के दिन कौन आरती करने जाता है। चल टुन्नू बेटे, हम गलत लड़की के चक्कर में फंस गए, अब यह शादी कभी नहीं होगी। लड़के की माँ की ऐसी खरी खोटी सुनकर रानू के सारों पक्षी कहने लगते हैं, ना ना बहन जी, हम सब आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, बारात को वापस लेकर न जाएं। रानू एक भोली भाली लड़की है, बस आती ही होगी। हाँ हाँ बहन जी, शिव जी की भक्त है और आज भी संध्या की आरती करने गई है, बस आती ही होगी। आप ऐसे बारात लेकर न जाएं। वहाँ खड़े सभी पक्षियों की बात सुनकर बारात रुक जाती है। थोड़ी देर में रानू भी घर पहुंच जाती है और दोनों की शादी हो जाती है और रानू चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल पहुंच जाती है। हे भोले बाबा, मेरी बेटी को सुखी रखना, उसकी सास बड़े गर्म भाव की है। रानू चिड़िया का ससुराल बहुत अमीर था। टुन्नू एक बैंक में मैनेजर था। इस बात का मम्मा सास को तो बड़ा ही घमंड था। रानू सुबह सवेरे जल्दी उठकर शिव जी की पूजा किया करती, मगर वो हैरान थी क्योंकि उसके ससुराल में पूजा करने के लिए कोई मंदिर नहीं था। माँ जी, घर में शिवलिंग नहीं है क्या? पूजा पाठ कोई नहीं करता क्या? बहू, हम लोग मॉडर्न लोग हैं, ये पूजा पाठ का नाटक नहीं करते, लेकिन माँ जी, शिव जी की पूजा किए बिना कुछ खाती पीती नहीं हूँ मैं। सास बहू की सारी बातें टुन्नू चिड़ा सुन लेता है। वो गुस्से में बोलता है, तुमने सुना नहीं, मैंने आका कहा, हम पूजा पाठ में टाइम वेस्ट नहीं करते और अब तुमको भी यह सब बंद करना होगा। बस सबके लिए खाना बनाओ, जो तुम्हारा काम है। अपने पति की बात सुनकर चुपचाप खाना बनाने चली जाती है। यह सब देखकर मम्मा सास तो बहुत खुश होती है। बेटे, तूने एकदम ठीक किया, पहली बार में ही धमका दिया, बड़ी आई पूजा पाठ करने वाली। माँ, अगर रानू आपकी कोई बात न माने तो मुझे बताना, मेरे सामने भला इसकी इतनी हिम्मत जो आपको जवाब दे दे। ऐसे ही दोनों माँ बेटा अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, मगर रानू तो बहुत उदास थी। यह दोनों तो बड़े नास्तिक निकले, लेकिन मैं अपनी भक्ति नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पूछते पूछते शिव मंदिर चली जाऊंगी, यह ठीक रहेगा। फिर रानू बहू पूजा के सामान साथ लिए शिव मंदिर चली जाती है। हर दिन पूजा पाठ करती है और यह बात मम्मा को पता चल जाती है। टुन्नू के घर आते ही लड़ाई करवा देती है। बेटा, यह बहू बहुत बदतमीज है, हमारे मना करने के बाद भी शिव मंदिर गई और पूजा की, हम दोनों की कोई बात नहीं मानी। माँ जी, पूजा पाठ करने से मन को शांति मिलती है और इसमें क्या बुराई है। मैं आपके सारे काम टाइम पर किया करूँगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगी। बेटा, यह तो बड़ी जाहिल निकली, हमारी बातों का इस
पर कोई फर्क नहीं। हाँ माँ, सही कह रही हो, इसकी टांगें तोड़नी होगी। जब देखेंगे पूजा पाठ कैसे करने बाहर जाएगी। फिर टुन्नू चिड़िया गुस्से में लाठी लाता है और रानो चिड़िया को बहुत मारता है। दूर खड़ी मम्मा सास रानो को पीटते देखकर कमरा बंद कर लेती है और खाने पीने को कुछ नहीं देती। टुन्नू बेटा, रात भर भूखी रहेगी तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। अब तू भी जाकर सो जा। वो दोनों चैन की नींद सो जाते हैं। बेचारी रानो भूखी प्यासी कमरे में बंद रो रही थी। भोलेनाथ जी, मैंने आपकी बचपन से भक्ति की और आपने मुझे ये क्या फल दिया। इससे अच्छा तो मैं शादी ही नहीं करती। बेचारी रानो चिड़िया भूखी प्यासी पूरी रात रोती रहती है। सुबह को टुन्नू दरवाज़ा खोलता है। देखो रानो, अगर इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। नहीं टुन्नू जी, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, पड़ी रहो यहीं। टुन्नू चिड़िया फिर से दरवाज़ा बंद कर देता है और घर से बाहर चला जाता है। बूढ़ी मम्मा सास भी किसी काम से बाहर चली जाती है। तब रानो बहू को शिवजी दर्शन देने आते हैं। रानो बेटी, यह भोजन ग्रहण करो। तुमने कल से अन्न का दाना नहीं खाया, जल्दी जल्दी भोजन ग्रहण करो। भोलेनाथ, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं तो धन्य हो गई। अब मुझे नहीं जीना, इस बुरे ससुराल वालों के साथ नहीं जीना। बेटी रानो, अब तुम्हारे साथ सब कुशल मंगल होगा, चिंता न करो। इतना कहकर शिवजी गायब हो जाते हैं। रानो चिड़िया खुशी खुशी शिवजी का भोजन करती है। थोड़ी देर में बूढ़ी मम्मा सास घर आ जाती है। एक काला सांप उसके सामने फन फैलाए हुए था। सांप सांप, मुझे मत काटना वरना मैं मर जाऊंगी। बेटा टुन्नू, जल्दी से इस सांप को मार दे, नहीं तो मुझे काट लेगा। माँ घबराओ नहीं, लाठी से सांप को मार देता हूँ। आप घबराओ नहीं टुन्नू बेटा। टुन्नू छड़ी लेकर लाठी लेकर लाता है। उसी दौरान सांप बोलता है, सुनो दुष्टो, अब मैं तभी इस घर से जाऊंगा जब तक तुम दोनों पापी रानों को खुश नहीं रखोगे, उसे शिव जी की आराधना करने नहीं दोगे, तभी जाऊंगा बेटा। सांप बोलता है, जल्दी आओ, रानू को कमरे से बाहर निकालो। टुन्नू भागकर रानू के कमरे की कुंडी खोलता है। सांप जी, हमें रानू बहू को कभी नहीं मारेंगे, उसे कोई दुख नहीं देंगे। अब हमारे घर से आप चले जाएं। हाँ रानू जी, हमें माफ़ कर दे, भूल हो गई। आज के बाद आपको जो करना है वो सब करना, तुम्हें नहीं रोकेंगे। फिर काला सांप उनके घर से चला जाता है। उस दिन के बाद टुन्नू और मम्मा सास बिल्कुल बदल जाते हैं। वो रानू के साथ खुद भी शिव जी की भक्ति करते हैं। इस तरह से रानू की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती है।